कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। इसका जो है एग्जाम जो है आप लोगों के 18 जो है अक्टूबर का समाप्त हो चुका है। और जो है अब हम लोग करने वाले हैं जो आपका एग्जाम है 21 से लेकर 30 अक्टूबर तक उसके जो है प्रश्नों को, ठीक है। जो है एक्सपेक्टेड प्रश्न है, ये जो है आपके एग्जाम में 100% है कि लड़ने वाले प्रश्न है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जिस तरह के प्रश्न हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जितना भी आपका पेपर हुआ है 30 सितंबर से लेके आप लोगों के यहाँ पे 18 अक्टूबर तक ले इसी तरह के प्रश्नों को पूछा गया है। जिस जिस चैप्टर से पूछा गया उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से अगर एसएससी एमटीएस का तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। अगर आपके आने वाले दिनों में जो है आपका पेपर होने वाला है 21, 22, 23, 24 किसी भी दिन होने वाला है, तो जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो है ये क्लास डेली आपको शाम को 6 PM पे अब प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। और सुबह में 6 AM पे ये क्लास चलता है, ठीक है। तो दोनों क्लास को यदि आप देखते हैं डेली पढ़ते हैं तो हमारा मानना है कि यहाँ से जो है आप लोगों का रिजल्ट बेहतर होने वाला है, ठीक है। चलिए जो है हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और देखिए पहले जो है हम लोग 10 यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों को आज करेंगे। उसके बाद से 40 जो है जीके के प्रश्नों को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। अगर जो है अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है इस तरह के प्रश्नों को सिलेक्ट करने में। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट होता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है आने वाले दिनों के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो यहाँ पे निम्नलिखित वर्गों के बीच जो है संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है, मतलब जो है अच्छे तरीके से संबंध को दर्शाता हो, उसका जो है वेन आरेख यहाँ पे बताना है। अब देखिएगा पहला दिया है जानवर, बिल्ली और कुत्ता, 3 ऑप्शन दिया गया है। तीनों में जो है हम लोगों को वेन आरेख बताना है कि कौन सा सही होने वाला है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि देखिए जानवर जो है बिल्ली भी होती है तो जानवर और बिल्ली का संबंध हो गया। जानवर कुत्ता भी होता है तो इसका भी संबंध जानवर का संबंध कुत्ता से हो गया। अब देखिए जानवर का संबंध बिल्ली कुत्ता दोनों से है, तो इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पे तो दोनों का जानवर से संबंध है, जानवर का इससे भी है इससे भी है, लेकिन बिल्ली और कुत्ता का जानवर होता है तो कोई संबंध होता है तो कहिएगा नहीं, बिल्ली अलग जानवर है, कुत्ता अलग प्रकार की जानवर है, ठीक है। तो ये दोनों में किसी प्रकार के संबंध नहीं है, यानी कि इसका जब हम लोग फिगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कैट, ठीक है। ये हो गई बिल्ली, सॉरी जानवर, यहाँ पे बिल्ली नहीं है जानवर हो गई। और इसके अंदर हम लोग बिल्ली बना लेंगे, इसके अंदर जो है कुत्ता हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हो गया जानवर और जानवर के अंदर बिल्ली भी आएगी, कुत्ता भी आएगा, शेर भी आएगा, हाथी भी आएगा, जो भी जानवर है ये बोलते हैं आप लोग हाथी, घोड़ा, ऊंट, शेर, ये सभी जो है एक प्रकार के जानवर है। उसी तरह से कुत्ता बिल्ली भी एक प्रकार का जानवर है, जो कि यहाँ पे इस तरह से इसका जो है वेन डायग्राम बना देंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस टाइप के प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न 2 नंबर कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर आपस में बदलना चाहिए, ठीक है। किन 2 चिन्हों को हम लोग आपस में बदल दें ताकि जो दिया गया समीकरण है वो जो है सही तरीके से सॉल्व हो सके, ठीक है। मतलब जो दिया गया है यहाँ पे समीकरण को जो है हम लोगों को सॉल्व करने के लिए किन 2 जो है मानों को आपस में हमको चेंज करना पड़ेगा, ताकि जो है यहाँ पे वैल्यू जो है हमें 16 मिल सके, ठीक है। आप किसको चेंज करेंगे ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं पहला वाला जो है ऑप्शन को हमको चेक करना है, तो देखिए लिखेंगे 10 प्लस 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद से 12 जहां लिखेगा वहां पे बोला गया है 6 लिख लीजिएगा, ठीक है। तो गुणे हम 6 कर लेंगे, भागे यहाँ पे जहाँ पे 6 लिखा गया है वहां पे 12 कर लेंगे, माइनस का 4 कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 और 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 6/12, क्योंकि भागा में है, माइनस का 4,
इसके पहाड़े में ये 2 मरतबे, ये 2 से 2 कट गया। अब बचा हुआ क्या है, यहाँ पे 10 बचा हुआ है, 10 में से जब 4 घटाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है 6, जबकि लाना है हमको 16। मतलब जिस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को बना रहे थे, ये तो आप लोगों का गलत उत्तर आ गया। ठीक है, पहला जो है चेंज करने से हमारा उत्तर जो है 16 नहीं है, मतलब कि जो है ये गलत है। अगला दूसरे वाले को चेक करते हैं। लिखा है कि आपका 10 प्लस, यहाँ पे 2 की जगह पे अब 4 चेक बदलना है। ठीक है, 2 की जगह पे हम 4 रख लेंगे, माइनस 12 भागे 6, और जहाँ पे 4 लिखा है वहां पे रखेंगे कितना, 2। ठीक है, 4 की जगह पे 2 और 2 की जगह पे 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको चेंज करना था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 10 प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 के पहाड़े में 12 कितना वर्त में, और ये हो जाएगा 2 माइनस का, यहाँ पे हो गया 2। सॉरी, यहाँ पे तो गुणा नहीं है, यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे, यहाँ पे तो गुणा है। अब देखिए 10 प्लस, यहाँ पे 4 में 2 से गुणा करेंगे, 4 गुणा के 8 माइनस का 2। 10 और 8 कितना हो गया, ये दोनों जोड़ में है तो 10 2 और 10 8 18, 18 में से 2 घटा लीजिएगा तो ये आता है आपका 16, जो कि आप लोगों को 16 यहाँ पे राइट हैंड साइड में लाना भी था। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में जो है आप लोगों का 16 बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुका है। किसको बदलने पर तो कहिएगा 2 और 4 को आपस में, 2 की जगह पे 4, 4 की जगह पे जब 2 हम रखेंगे तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर जो है यहाँ पे 16 हम लोगों को प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो है इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आशा करता हूं कि आप लोगों को दूसरा प्रश्न भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं, जिनमें से 6 फलक 1 से जो है 6 फलक 1 से 6 तक गिने गए हैं। उस संख्या का चयन करना है जो एक वाले फलक के विपरीत फलक है। ठीक है, एक संख्या के विपरीत फलक कौन है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं कौन कौन जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन दे देता है। आपको मैं बता दूं कि 1000 प्लस जो है आप लोगों के जीके के क्वेश्चन को गेस किया गया है। तो ये जो है आप लोगों को अब पढ़कर जो है एग्जाम हॉल में जाते हैं तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, मेरा मानना है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले इसको 1-2 बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डेली जो है यहाँ से आपके जितने भी पेपर हुए हैं यहाँ से प्रश्न फंसे हुए हैं। ठीक है, और जो है 400 प्लस क्वेश्चनों का जो है इंग्लिश का भी पीडीएफ हम लोगों ने यहाँ पे तैयार किया है गेस करके। तो यहाँ से डेली जो है प्रश्न फंस रहे हैं। ठीक है, यदि आप जीके का लेना चाहते हैं तो 25 रुपया में मिल जाएगा, और इंग्लिश का लेना चाहते हैं तो ये भी 25 रुपया में आप लोगों को पीडीएफ जो है आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपको लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है संपर्क कर लीजिएगा, जो आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप इस पे संपर्क करते हैं तो आप लोगों को व्हाट्सएप पर जो है ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस रखा गया है और जो है आप लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है अंत के दिनों में। ठीक है, तो मेरा मानना है कि इसको एक बार जरूर पढ़ के जो है एग्जाम हॉल में जाइएगा, बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न के साथ। कह रहा है कि एक के विपरीत बताइए। तो देखिए दो पासे को हम एक साथ ले लेंगे। यहाँ पे जो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब दोनों पासों में हम देखेंगे कि कॉमन वैल्यू क्या है। तो कहिएगा दोनों पासों में यहाँ पे जो है 5 कॉमन वैल्यू है। ठीक है, क्या कॉमन वैल्यू है, 5। तो जब 5 कॉमन वैल्यू है तो क्या करेंगे कि 5 जो है इससे जो है क्लॉकवाइज जो है हम लोग घूम जाएंगे। तो क्लॉकवाइज यहाँ पे आगे चलिएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से आगे चलिएगा तो क्लॉकवाइज में आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई कहेगा कि 1 और 3 क्या है, विपरीत है। उसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है 4, और इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है 6। यानी कि 4 का विपरीत कोई पूछेगा तो 6, 1 का विपरीत पूछेगा तो 3। हमसे पूछा गया था 1 का विपरीत बता दीजिए। यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है। तो आप लोगों का सबका उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है अगला प्रश्न कि जो है कथन, यहाँ पे कुछ सेब संतरे हैं, कुछ जो सेब है वो क्या है, संतरा है, और सभी संतरे जो है फल हैं, सभी संतरे जो है फल हैं। तो अब जो है आप लोगों को बताना है कि सभी जो है सेब फल हैं निष्कर्षण में, या कुछ फल संतरे हैं, इस टाइप के जो है निष्कर्षण दिया गया है।
तो देखिए कथन और निष्कर्षण जो है आपके एग्जाम में प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कथन पे आएंगे और पढ़ेंगे कुछ सेब संतरे हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये सेब हो गया, सेब हो गया, इसका कुछ भाग जो है संतरा है, ठीक है, संतरा, ठीक है, हो गया संतरा। इस तरह से देख लीजिए, अब कह रहा है कि सभी संतरा फल है, संतरा का जितना भी भाग है ये क्या है, फल है, ठीक है, ये क्या है, फल है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो जो है प्रश्न में किसी प्रकार के जो है दिक्कत नहीं होने वाला है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए आप लोगों को निष्कर्षण पे आना है। कह रहा है कि सभी सेब फल हैं, जितना भी जो है सभी फल, फल का हिस्सा देखिए यहाँ पे है और सेब का हिस्सा यहाँ पे है, तो दोनों तो अलग अलग दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि जितना भी फल आपको दिख रहा है ये सेब है, तो ये तो गलत कह रहा है। यहाँ पे कुछ फल जो है सेब दिखाई दे रहा है हमको। अगला कह रहा है कि कुछ फल संतरे हैं, यहाँ पे देखिए फल है और इसका कुछ हिस्सा देखिएगा संतरा है, कहिएगा जी हाँ। यहाँ पे फल के अंदर कुछ जो है संतरे हैं, संतरे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का निष्कर्षण दो आपको अनुसरण करता हुआ नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपको बताना है दूसरा। दूसरा जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके जो है सामने आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को आना चाहिए यहाँ पे और जो है बहुत ही तेजी तरीके से। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि एक विशिष्ट कुट भाषा में यदि ACTOR को जो है हम DFWRU के रूप में कोडित संबंधित जो है किया जाता है, तो उसी भाषा में DANCE को जो है हम लोग क्या कोडित करेंगे, कुटबंध करेंगे, ये आप लोगों से पूछा गया है। मतलब जो है उसके सांकेतिक भाषा में जो है लिखने को बोल रहा है, ठीक है। तो अब जो है देखिए पहले हुआ क्या है, इसको जो है सबसे पहले लिख लीजिए। लिखा है ACTOR, इसको जो है क्या लिखा है ये पहले देख लीजिए, DDFWRU यही लिखा है। ये कैसे लिखा है सबसे पहले ये हम लोगों को जो है पता करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों ऐसा ही लिखा है ये सबसे पहले पता करना पड़ेगा, तब तो उसके अनुसार जो हम लोग डांस को जो है यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि इसके प्लेस वैल्यू को पकड़ लीजिए, यहाँ पे 1 लिखा है, इसके प्लेस वैल्यू को पकड़िए पहले वाले अक्षर को, तो 4 होता है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ से बोलिएगा कि यहाँ पे तो प्लस का 3 कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसका प्लेस वैल्यू होता है 3, इसका प्लेस वैल्यू होता है 6 है, यानी 3 से 6 होने में बोलिएगा कि प्लस का 3 किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो कहिएगा कि टी का प्लेस जो वैल्यू होता है ये होता है 20 और एफ का प्लेस वैल्यू होता है सॉरी डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू होता है 23, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 3 हुआ है। ओ का प्लेस वैल्यू होता है ओ होता है 15 पे और जो है यहाँ पे आर होता है 18 पे, मतलब यहाँ पे भी आप लोगों को 3 जोड़ा गया है। आर यहाँ पे देखिएगा 18 पे, यू होता है 21 पे, यहाँ पे भी आप लोगों को 3 प्लस करता हुआ नजर आ गया होगा। मतलब सभी अक्षरों में जो है 3 प्लस करके लिखा गया है, तो आपको भी वही रोल नियम जो है इसके जो है अनुसार यहाँ पे लगा दीजिएगा, आपका जो है प्रश्न बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, DANCE, डांस को हमको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले डी का कोड यहाँ पे लिख लेता हूँ 4, इसका 1, यहाँ पे 14, इसका होता है 3 और इसका होता है 5। अब देखिए 4 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 पे होता है जी। यहाँ पे ए में जब 3 जोड़ दीजिएगा 1 में, तो ये होता है 1 और 3 4, 4 पे होता है डी। यहाँ पे 14 में 3 जोड़िएगा, 14 3 17 हो गया, 17 पे कौन आता है क्यू। सी का होता है 3, 3 में जो है 4 जोड़िएगा 7, 3 में जो है 3 जोड़ना है हमको ना, तो 3 में जब 3 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 6, 6 हो जाएगा कितना, एफ। ई होता है 5, 5 में 3 जोड़िएगा 8, 8 पे होता है एच। अब देखिए इसमें दिया कहाँ पे गया है आप लोगों को ये देखना है, जी से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए इसमें केवल जी से स्टार्ट होने वाला आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो है आप लोगों के सामने कोई इस तरह के प्रश्न पूछता है तो आप लोग जो है 100% इस प्रश्न का जवाब सही दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने जो है
आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे? छठा प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे प्रतिस्थापित होगी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे आपके संख्या दिया गया है और श्रृंखला से ये आधारित है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि श्रृंखला से आधारित प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो 100% है कि आपके भी शिफ्ट में पूछे जाने के 100% चांसेस अब बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को पढ़ के ही जाना है आप लोगों को। अब देखिए श्रृंखला के प्रश्नों को पहले क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि बढ़ रहा है श्रृंखला या घट रहा है। तो कहिएगा जब भी श्रृंखला बढ़ता हुआ जब नजर आ जाए, श्रृंखला आपको बढ़ता हुआ, तो या तो इसमें हम कुछ जोड़ देंगे या कुछ इसमें से घटा देंगे, यही होता है कंडीशन की श्रृंखला जो है इसमें कुछ बढ़ जाए या जो है अधिक हो जाए, तो हम इसमें जोड़ते हैं या गुणा करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, पहले जोड़ वाले क्रिया को चलते हैं। देखिएगा 112 से 129 होने में कहिएगा कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को 17 जोड़ा गया होगा। यहाँ पे कहिएगा कि 129 से 50 होने में 21 जोड़ा गया है। उसके आगे देखिएगा 150 से 175 होने में कहिएगा कि 25 जोड़ा गया है। इसके आगे देखिएगा 75 से 104 होने में कहिएगा कि 29 जोड़ा गया है। ठीक है, अब जो है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 17 से जो है 21 होने में प्लस का 4, 21 से 25 होने में प्लस का 4, 25 से जो है 29 होने में प्लस का 4, 4 जोड़ा गया है। तो अब हम भी 4 जोड़ देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29 4 कितना हो जाएगा, 29 4 33, यहाँ पे 33 हो जाएगा। तो 100 जो है 204 में 33 जोड़ेंगे तो 4 3 कितना हो गया, 7, यानी कितना हो जाएगा 237 जो है आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर बताना था, जो कि आपके किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न कभी भी पूछे जाएं तो आप लोगों को इसी तरह से बनाना है। ठीक है, या इसको गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब वैल्यू जो है आपको डबल ट्रिपल बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो उसमें हमेशा हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है, किसी न किसी संख्या से। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आनी चाहिए। यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आएगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है दे देते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। डेली क्लास आपको 6 PM पे करना है। आप लोगों को 100% है कि जो है तैयारी बहुत ही बेहतर होगी। ठीक है, सुबह में 6 AM पे भी आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। दोनों क्लास अगर आप करते हैं डेली, तो मेरा मानना है कि एग्जाम जो है आपका बहुत ही बेहतर जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है भी, इसका कोड पहले लिख लीजिए 22, यहाँ पे होता है S 19, उसके बाद से यहाँ पे हमको मालूम नहीं है, यहाँ पे मालूम है 13, यहाँ पे मालूम है 10। अब अगर देखिएगा 10 से हो गया 13, कितना 3 यहाँ पे जोड़ा गया है। 13 से हम कितना जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, तो 13 3 कितना हो जाएगा 16, 16 में 3 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 19, फिर 3 जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे हो गया 22। मतलब 3 3 का जो है गैप जोड़ के लिया गया है। तो अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 16 हो गया। 16 पे कौन सी अक्षर आती है, पी कितना होता है 16 पे। ठीक है, तो पी जो है आप लोगों को यहाँ पे राइट उत्तर पी से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्यू से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आर से स्टार्ट हुआ। देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है 8वां प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो भिन्न शब्द या अभिन्न संख्या या भिन्न अक्षर युग्म है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को बताना है कि इसमें जो है अल्टर कौन है, भिन्न कौन है, विषम कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, मोबाइल और पुस्तक। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से। इन चारों ऑप्शनों में से आप लोगों को क्या लगता है, ये आप लोग बताइए। ठीक है, क्या लगता है आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे बताइएगा कि कौन जो है इसमें भिन्न है। ठीक है, भिन्न वाले को चुनना है कि यहाँ पे प्रोजेक्टर होगा या लैपटॉप होगा या मोबाइल होगा या जो है पुस्तक होगा। ठीक है, क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो समझने की अगर कोशिश करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से,
तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, अब प्रोजेक्टर लिखा है, लैपटॉप लिखा है, मोबाइल लिखा है। यहाँ पे तीनों आपको जो है इलेक्ट्रिक वस्तु है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो है मतलब बिजली से जो है ये चलने वाले वस्तु है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो है ये वस्तु है, लेकिन पुस्तक जो है, पुस्तक ये इलेक्ट्रिक वाली वस्तु नहीं होती है, ठीक है। इसको पुस्तक को जो है अब बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि मोबाइल और जो है ये जो है आपके लैपटॉप इलेक्ट्रिक जो है सामान होते हैं, ठीक है, वस्तु होते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को सीधा सीधे बता देना है कि पुस्तक जो है यहाँ पे अब विषम हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, विषम है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से, पहली संख्या चौथी संख्या से और तीसरी संख्या जो है चौथी संख्या तीसरी संख्या से है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बोला गया कि पहला का संबंध यहाँ पे दूसरा से, दूसरा का संबंध चौथा से, तीसरा का संबंध चौथा से है, तो पांचवा का संबंध हम लोगों को छठा से बताना है। अब जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे पहले पहला का संबंध दूसरा से, तीसरा का संबंध चौथा से देखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग पांचवे का संबंध छठे से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा किस तरह से इसका संबंध निकालेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है एक से 7 कब होगा, तो कहिएगा इसमें 6 जोड़ देते हैं, और यहाँ पे 3 में अगर 6 जोड़ते हैं तो यहाँ पे तो लिखा है 215, यानी कि काफी ज्यादा अधिक लिखा गया है। ये कंडीशन कब बनेगा, जब इसमें हम कुछ किसी संख्या से गुणा करेंगे या किसी संख्या को जोड़ देंगे, ठीक है, यही हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या सकता है ये आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। एक लिखा है 1 से 7 कब आएगा, थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि 1 से 7 कब आएगा। तो देखिए एक में हम 2 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं, एक में एक जो लिखा गया इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं, कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2 को क्या करते हैं, 2 का क्यूब कर देते हैं, ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो गया 8, और 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। बात समझ गए। सबसे पहले संख्या में 2 से गुणा किए, फिर उसका जो है क्यूब किए, फिर उसमें से 1 माइनस किए। वही काम इसके साथ 3 के साथ भी करेंगे। 3 में सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से गुणा, ये हो गया 6, 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पे कहिएगा 216 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 में से 1 घटाएंगे तो ये होता है 215। अब 215 आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे दिया भी गया है, यहाँ पे 7 भी दिया गया है। अब जो हम लोग उठाएंगे 4 को और यहाँ पे लेंगे 4, 4 का जो है दूना करेंगे हो जाएगा 8, और 8 का क्यूब करेंगे तो ये होता है 512, और 512 में से 1 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 511। बात जो है आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें कुछ था नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो है आप लोगों को जो है समझना था, थोड़ा सा लॉजिकली पकड़ना था। यदि आपने इन प्रश्नों को पकड़ लिया तो आप लोग जो है अब परीक्षा हॉल में जो है बहुत ही बेहतर स्कोर कीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाले को आपको राइट करना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो ए जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे रहेगा। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या लिखा है आपके अगला प्रश्न कि जो है यहाँ पे बोला गया है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ भाग और भाग का अर्थ जो है प्लस, तो निम्नलिखित में से वाट के स्थान पे यहाँ पे वैल्यू जो है आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। समझने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न बहुत ही इजी हो जाएगा और बहुत ही सरल तरीके से। सबसे पहले लिख लीजिए 150, उसके बाद से लिखा है माइनस, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे दिया गया है भाग, तो भागा हम रखेंगे 5। फिर लिखा है प्लस, प्लस का अर्थ क्या होता है, तो आ जाइए, प्लस का अर्थ होता है यहाँ पे गुणा, तो गुणा रखेंगे 3। फिर लिखा है भागा, भागा का अर्थ क्या होता है, तो कहिएगा भागा का अर्थ यहाँ पे दिया गया है जो है जोड़, तो जोड़ लिखेंगे यहाँ पे 23। फिर लिखा है गुणा, गुणा का अर्थ होता है घटाव, तो यहाँ पे अंत में घटाव लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जो इसी को सॉल्व कर दीजिए। 5 के पहाड़े में ये 50 कितने बार में आएगा, तो ये हो जाएगा 30 × 5 = 150, यानी 30 मर्त में। माइनस गुणा है तो गुणा 3 लिखेंगे, और प्लस है तो प्लस 23 - 3 कर लेंगे, ठीक है। अब 30 × 3 कितना हो गया 90, और यहाँ पे 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 20। अब जो है 90 में 20 जोड़ दीजिएगा तो 90 × 20 = 110, और 110 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा।
इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग सॉल्व बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अब देखते हैं जीके के जो है टॉप 40 प्रश्न को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं जीके के पहले प्रश्न की साथ। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा। कह रहा है कि उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश की नियुक्ति कौन नियुक्ति और उसके जो है पद की जो है शर्तें किस अनुच्छेद में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और जो है उसके पद की शर्तें किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो कहिएगा अनुच्छेद जो है 217 में ये है, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और जो है आप लोगों के सामने दूसरा प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि भगवान गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला जो है यूरोपियन कौन था। भगवान गीता को जो है अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला जो है पहला यूरोपियन कौन था। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जो थे आपके चार्ल्स जो है विल्किस थे, ठीक है। चार्ल्स विल्किस थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पे है। कह रहा है आपका कि इक्का प्रणाली को अपनाने वाला दिल्ली का पहला जो है प्रथम जो है शासक कौन था। तो यहाँ पे जो है हम लोगों का सीधा उत्तर आना चाहिए कि इक्का प्रणाली को अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम जो शासक था वो था आपके इल्तुतमिश जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी जो है सहायता से जो है नंद वंश के जो है शासकों को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से जो है नंद वंश के जो है शासकों को जो है हराया था। तो आप लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए, विष्णुगुप्त के, ठीक है। विष्णुगुप्त जो है यहाँ पे आपके राइट उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है पांचवा कि किस जो है पंचवर्षीय योजना के जो है अंतर्गत हरित क्रांति की जो है शुरुआत की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की जो है हम लोग शुरुआत किए थे, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि आगरा के जो है किले में मोती मस्जिद का जो है निर्माण किसने करवाया था। अब देखिएगा अच्छे तरीके से। कह रहा है कि आगरा के जो है किले में मोती मस्जिद का जो है निर्माण किसने कराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए कि ये निर्माण जो है आपके शाहजहां ने कराए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम ग्रेजुएट महिला कौन थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम जो है ग्रेजुएट महिला कौन थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि यहाँ से जो पहली महिला थी वो कांदीबनी गांगुली थी, ठीक है। तो कांदीबनी जो है गांगुली आप लोगों को राइट उत्तर याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत का पहला जो है समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था। भारत का जो है पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए कि ये किए थे जेम्स ए हिक्की, ठीक है। जेम्स ए हिक्की जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था। भारत में जो पंचवर्षीय योजना है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि योजना आयोग के जो है तहत शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाना साहब किस जो है मराठा शासक के पुत्र थे। नाना साहब जो हैं वो किस मराठा शासक के पुत्र थे, ये आप लोगों से पूछा गया है।
तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए कि ये हैं आपके कौन, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है जनवरी 2022 में पद्म श्री से जो है सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे का जो है संबंध किस नृत्य से था, चाहे है। ठीक है, जनवरी 2022 में जो है पद्म श्री से सम्मानित अर्जुन सिंह जो है धुर्वे का जो है संबंध किस नृत्य से है, ये आप लोगों से पूछा गया। तो आप लोग कहिएगा बैला नृत्य से। ठीक है, बैगा नृत्य, सॉरी बैगा नृत्य जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ गया है, कह रहा है कि सम्राट अशोक ने नृत्य महेंद्र और पुत्री जो है संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था। तो ये कहिएगा कि इन्होंने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के जो है आपके डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रश्न को जो है समझ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है किस खेल को अब पहले जो है ब्रिटिश अंपायर गेम के नाम से जाना जाता था। किस खेल को जो है ब्रिटिश अंपायर गेम के नाम से जाना जाता था पहले, ये पूछा गया है आप लोगों से। तो आप लोग कहिएगा कि ये है आपके कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम जो है आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि झोवेरी बहनों का संबंध किस जो है शास्त्रीय लोक नृत्य से शैली से है। ठीक है, झावेरी बहनों का जो है संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है, ये आप लोगों से पूछा गया। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये मणिपुर से है। मणिपुर से आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है पूर्ण जो है स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव कांग्रेस के जो है आप लोगों को बताना है कि ये जो है आपके लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि मॉडर्न जो है ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। जो हम लोग मॉडर्न ओलंपिक देखते हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए 1896। 1896 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गुरु घासीदास जो किसी जो है पंथी नृत्य से संबंधित हैं, किस राज्य के हैं। गुरु घासीदास जो किसी पंथी नृत्य से संबंधित हैं, किस राज्य के हैं। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जो है आपके छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है अकबर द्वारा दीन ए इलाही की जो है स्थापना कब की गई थी। अकबर द्वारा दीन ए इलाही की जो है स्थापना कब की गई थी। तो आप लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए, ये किए गए थे 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि सोमेश्वर वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जो है राज्य में स्थित है। सोमेश्वर वन्य जीव अभयारण्य जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सभी लोग कहिएगा कि ये कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि भारत सरकार द्वारा गंगा जो है वृक्षारोपण अभियान कब जो है शुरू की गई थी। क्या बोला गया है कि भारत सरकार जो है, भारत सरकार के द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान जो है कब शुरू की गई थी। तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए कि ये किया गया था आपके 2018 में। ठीक है, तो 2018 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला आपका, कह रहा है अगला प्रश्न कि जो है सूर्य के जो है प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में कौन सा जो है विटामिन पाया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में जो है सभी लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखना है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें विटामिन जो है हम लोग डी को प्राप्त करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके जो है शासन काल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है
किसके शासन काल में हुई थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को आना चाहिए, कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि फारसी विद्वान यहाँ पे अलब रूनी किस जो है आक्रमणकारी के जो है साथ भारत आया था। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है महमूद जगनवी के जो है साथ में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, माउंट हेरिस्ट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। माउंट हेरिस्ट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, मतलब भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो कहिएगा कि अंडमान निकोबार जो है ये आप लोगों के यहीं पर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है स्थल रोपण भारत के किस जो है राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का जो है स्थल रोपण भारत के किस राज्य में जो है स्थित है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए, ये है आपके पंजाब। ठीक है, तो पंजाब जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पे कह रहा है कि अली अकबर खां का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अली अकबर खां का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए तबला। तबला जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के मतलब किस अनुसूची में जो है अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया। ठीक है, किस अनुच्छेद में, तो कहिएगा अनुच्छेद जो है 341 में बताया गया है अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस जो है राज्य में स्थित है। सरकार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये आपके जो है गुजरात में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद निर्वाचित के बारे में बताया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद निर्वाचन के लिए जो है बताया गया। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये बताया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी जो है 54 में। अनुच्छेद 54 जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे जो है सौंपता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति हैं वो जो है अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, तो कहिएगा ये उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस जो है समूह में केलोजन पाया जाता है। ठीक है, केलोजन जो है पाया जाता है आधुनिक आवर्त सारणी के किस जो है समूह में। तो सही आपका उत्तर आ जाएगा समूह 16। ठीक है, चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि इस्लाम धर्म में रोजा महीने के किस जो है क्रम में मनाया जाता है। इस्लाम धर्म में रोजा महीने के किस जो है क्रम में मनाया जाता है। तो आप लोग कहिएगा ये 9वें क्रम में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दशराज युद्ध का जो है उल्लेख निम्नलिखित में से किस जो है वेद में है। दशराज युद्ध का जो है उल्लेख निम्नलिखित में से किस जो है वेद में है। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आपके जो है किस में है, तो कहिएगा आप लोग ये है आपके सामवेद में। ठीक है, तो सामवेद जो है आप लोगों के यहाँ पे सॉरी दशराज है ना, तो दशराज युद्ध जो है आप लोगों को बताना है, ये होता है ऋग्वेद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इस प्रश्न का राइट उत्तर, सी नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको ए बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है 5वीं पंचवर्षीय योजना किस जो है मॉडल पर आधारित है। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है। तो कहिएगा डीपी धर जो है मॉडल पे। ठीक है, डीपी धर जो है मॉडल पे आधारित है। तो ऑप्शन नंबर
सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। प्रथम वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि ये आपके जो है केसी नियोगी थे। ठीक है, केसी नियोगी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है ऑल इंडिया किसान सभा का जो है गठन कहाँ हुआ था? ऑल इंडिया किसान सभा का जो है गठन कहाँ हुआ था? तो कहिएगा ये हुआ था आपके लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे यू श्रीनिवास का जो है संबंध किस जो है वाद्य यंत्र से है? ठीक है, यू श्रीवास का जो है संबंध किस जो है वाद्य यंत्र से है? तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये आपके जो है इले मैंडोलिन से है। ठीक है, इले मैंडोलिन से है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि चोरी लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चोरी लोक नृत्य जो है शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो संबंधित है? तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए राजस्थान। राजस्थान जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे? ये तो हो गया आप लोगों का राजस्थान। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए लगा आपका, क्या कह रहा है कि साइमन कमीशन के विरोध में जो है किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? साइमन कमीशन के विरोध में जो है किस स्वतंत्रता सेनानी की जो है मृत्यु हुई थी? तो आप लोग कहिएगा कि ये हुआ था आपके लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आज के मैंने जितने भी प्रश्नों को आप लोगों को कराया था वो जो है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपको पहले जो है रीजनिंग के 10 प्रश्न कराए गए, लमसम आपके 40 जो है प्रश्न जो है 40 प्लस प्रश्न जो है आपके जीके के कराए गए। तो आज का जो है ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किनका किनका पेपर कब है जरूर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। और ये डेली क्लास आपका चलता रहेगा 6 PM और 6 AM पे SSC MTS के लिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं जो है बहुत ही जल्द आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।